हे वडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि अभी सब लोग गेम खेलेंगे और टीचर ने बोला होता है वो एक थोड़ा पजल टाइप गेम खेलेंगे जिसमें सबको पहले एक लिफाफा दिया जाएगा और उन सबको उन पहेलियों को सुलझाना और गेम खेलना है। और इसमें उनको जंगल में कुछ चीज़ें मिलेंगी जिनको उनसे हेल्प मिलेंगी और वहीं पे उन लोगों को अच्छे सॉल्व करने हैं और शाम तक जो जो सामान उनके पास मिलेंगे उनको वह यहाँ लेकर के आने हैं। उनसे ही हम लोग आगे का गेम शुरू करेंगे और सब लोग शाम को आराम से लगभग 7-8 बजे तक ये गेम ख़त्म हो जाएगा। तो सबको इसमें खेलना है और जो इसमें फर्स्ट आएगा उसे एक प्राइज़ भी मिलेगा। टीचर ने सब कुछ डिसाइड किया होता है, सब लोगों ने अपनी अपनी टीम फॉर्म कर ली होती है और बाद में जो कृष्णा होती है वो अलग होती है, उसकी टीम किसी के साथ में फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए कृष्णा को श्री के साथ में टीम फॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि किसी एक टीचर को उसके साथ जाना पड़ता, क्योंकि और कोई तो जा नहीं रहा था, कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा था, तो एक टीचर को ज़रूरी था उसके साथ में रहना। इसलिए कृष्णा और श्री दोनों अब एक टीम में थे, वो दोनों साथ में खेलने वाले थे। टीचर भी उनके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। टीचर को भी नहीं पता था कि उनको कैसे सोल्व करना है। टीचर बस उनके साथ में रहते ताकि उनके सामने कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हो तो टीचर उनके साथ में ताकि उनकी हेल्प कर सके, कहीं पे वो किसी प्रॉब्लम में फंस ना जाए। इसलिए हर टीचर उनके ग्रुप के साथ में जा रहा था। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं खेलना है बोलने से गेम, तो वो लोग नहीं खेलते, बाकी सब लोग खेलते हैं। वो उनको कुछ को बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए कोई प्राइज़, हमें नहीं खेलना है, हम लोग यहाँ घूम लेंगे, अपना एंजॉय कर लेंगे। तो टीचर बोलते हैं ठीक है। ऐसे बोलने के बाद डिसाइड हो जाता है कि जो बच्चे खेलने जाते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो नहीं करने जाते वो उनकी मर्जी है। तो कृष्णा को बोलते हैं मुझे खेलना है, बट कोई टीम फॉर्मेट नहीं होती है, इसलिए उसे सीधा टीम फॉर्मेट करना पड़ता है। और अब वो लोग गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो टीचर सबको लिफाफा दे देते हैं कि हाँ, उसमें 5 टीम फॉर्मेट होती है। उसके अंदर कृष्णा की अकेले होती है, इसमें 2 ही लोग होते हैं, बाकी सब में 4-5 लोग होते हैं। तो गेम स्टार्ट होता है। कृष्णा और सर के पास में एक पहेली होती है। उस पहेली के हिसाब से उन्हें ईस्ट साइड में जाना था। तो कृष्णा और श्री दोनों अपना बैग लेते हैं और उसे लेकर के वो दोनों ईस्ट साइड की तरफ निकल जा पड़ते हैं और बाकी सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं जिस तरह से उन्हें बताया होता है। तो कृष्णा और श्री के पहले ऐसा था कि उनको एक अलग टाइप का पेड़ मिलेगा जिसपे एक सर्कल बना होगा और उस पर एक स्माइली मोजी टाइप कुछ बना होगा। तो उनको उसके पास जाना है। तो वो आगे जाते हैं, ईस्ट साइड वाले थोड़ी आगे जाते हैं, तो वहाँ पे सेम तरह के बहुत सारे पेड़ थे। अब उन लोगों को ढूंढना था कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके ऊपर स्माइली इमोजी मिली, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा बना हुआ था, वो बहुत छोटा बना हुआ था और पेड़ भी थोड़े थिन थे, बहुत मोटे नहीं थे, छोटे छोटे थे। उसके ऊपर वो स्माइली इमोजी ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो कृष्णा और श्री से ढूंढ रहे थे, तो वो दोनों से ढूंढने में लगे होते हैं। तो कृष्णा बोलती है क्या बोरिंग सा गेम है, अब क्या स्माइली इमोजी ढूंढने में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। तो श्री बोलती है तुम्हें क्या लगता है कितना आसान होगा इन पेड़ पर ढूंढना, तुम ढूंढ के तो बताओ फिर बता दूंगी। तो कृष्णा बोलती है ठीक है चलो ढूंढते हैं, आप प्लीज़ सर मत खाओ। तो कृष्णा बोलते हैं कि आप भी सर तो मत खाओ, चलो गेम खेलते हैं। तो लोग गेम खेल रहे होते हैं, आगे ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। उनको थोड़ी देर बाद जा करके वो फाइनली वो पेड़ मिल जाता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा बैग रखा होता है, उसमें कुछ सामान रखे होते हैं। कृष्णा को उससे कुछ लेना देना नहीं होता, अपन बैग में डालती और आगे बढ़ जाती है। तो श्री बोलती है अरे कम से कम एक बार निकाल के देखो इसमें क्या है। तो कृष्णा बोलती है सामान लेके जाना था ना, तो फिर चलो आगे बस हो गया दिखता है। तो बोलती है पागल लड़की, इसी के अंदर हमें नेक्स्ट हिंट मिलेगा जिससे मैं आगे जाना हो और सामान लेके आने लगे। 5 टास्क हैं सबके पास में, लगे 5-5 सामान लेके जाना है, तो हमें अगला टास्क इसमें ही मिलेगा ना, तो तुम चलोगी आगे। यार इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। अभी जो श्री थी वो नॉर्मली उससे बात कर रही थी और जब वो उसे बोलती पागल लड़की, तो कृष्णा श्री की तरफ घूर के देखती है और बोलती है व्हाट डिड यू से, आपने मुझे क्या कहा। तो श्री को रियलाइज होता है कि इसने उससे क्या बोल दिया। वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो उसे तब बोल रही थी कि तुम प्लीज़ सामान निकालो हमें आगे जाना है। तो कृष्णा अंदर से सोचती है कि सच में डर रही है क्या मुझसे। सोचते हैं उसे मज़ा आ रहा होता है कि वो उसे डर रही है। तो कृष्णा बोलते हैं हाँ ठीक है। वो लोग निकालते हैं, फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं, उनको साइड में जाते हैं वहाँ से। तो कृष्णा के दिमाग में कुछ आता है क्योंकि वो एक जगह से पार होने वाले थे जहाँ बीच में एक रिवर आ रही थी, उसके ऊपर से एक पेड़ जैसा नहीं था, वो बहुत छोटा सा था यानी सा, उससे पाँव है ना थोड़े बहुत फिसल जाते थे किसी के, कोई कई बार उसमें गिर जाते थे, ज़्यादा गहरा नहीं था वो, कोई वो ईजिली तैर सकता था। तो क्या सोचती है ये तो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है, तो मतलब इसे पार करने में डरेंगी,
क्या ही ना मैं गिरा हूँ। फिर सोचते ही चलो रहने दो, क्या फालतू में गिराती हूँ, और बहुत गेम बाकी है, भीग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या सोचते कि चलो नहीं गिराते हैं, हम लोग सीधे सीधे गेम खेलते हैं। तो उस नदी से पार होते हुए पेड़ था, बहुत बड़े पेड़ में जो कई बार गिर जाते हैं, तो वो पेड़ गिरा हुआ था, उसके ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल था। कृष्णा भी ठीक से नहीं चल पा रही थी, तो कृष्णा से पहले उस पर जाती, थोड़ा आगे चलती है, अपना बैलेंस बनाती है, फिर वो पीछे घूमती है, अपना हाथ आगे देती है और श्री को बोलती है आ जाओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो अब कृष्णा बोलती है हेल्प करने के लिए, तो ये बस उसको देखती सोचती है कि नहीं, ये मेरी हेल्प नहीं कर सकती, ये पक्का मुझे फंसा रही होगी, ये मुझे गिरा देगी, मैं इसकी हेल्प नहीं लूंगी। श्री तब मन में सोचती है, कृष्णा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं आया होता है। तो कृष्णा बोलती है नहीं मैं खुद आ जाऊंगी, तुम आगे बढ़ो। तो कृष्णा अपना हाथ पीछे कर लेती है, बोलती ठीक है जैसे इनकी मर्जी। तो अब शिव से पहले पाँव रखती है, श्री का बैलेंस नहीं बन रहा होता है, वो थोड़ा फिसल रही होती है, फिर अपना बैलेंस बनाती है, कैसे शिफ्ट करती है अपने आप को, और थोड़ी सी आगे आती है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद में कृष्णा थोड़ी और आगे पहुंच जाती है। अब कृष्णा को मस्त सोच रहे होते हैं कि मैंने हेल्प करने की कोशिश की, मेरी हेल्प भी नहीं ली, तो क्यों ना इनको परेशान करे। तो अब कृष्णा थोड़ी आगे जाती है, तो पेड़ थोड़ा ना लचीला होता है, तो कृष्णा उसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाती है, नीचे झुकती है और ऊपर होती है, फोर्स लगाती है, फिर नीचे ऊपर होती है, उसे वो जोर लगा रही होती है ताकि वो थोड़ा बहुत हिले। तो श्री बोलती क्या कर रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी। तो कृष्णा बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं करी, मैं तो बस चल रही हूँ, मुझे क्या पता, अब देखो मैं चल रही हूँ, मैंने आपको बोलती हेल्प कर दूँ पर आपने हेल्प नहीं ली, इट्स ओके, मैं तो अपने आश्रम जाऊंगी ना, अब इसे मैं क्या कोई पेड़ हिल रहा है तो कृष्णा बोलती है प्लीज 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 यार, सोचो ना मैं गिर जाऊंगी, भीग जाऊंगी, और मेरे पास तो दूसरे कपड़े हैं, तो इस बैग में ये बैग भी गिर जाएगा। तो कृष्णा एक बार की बात सोचती है कि बात तो सही की है, बैग में कपड़े हैं तो भीग जाएंगी। हाँ, तो श्री है ना वहाँ खड़ी होती है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तो कृष्णा के दिमाग में बताया अच्छा ठीक है, दिक्कत यही है ना कि कपड़े भीग जाएंगे। तो थोड़ा कृष्णा उसके पास जाती है, श्री के पास में, उसके बैग को पकड़ती है और उसे हल्का सा पुश कर देती है, जिससे कि श्री का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिरने वाली होती है। लेकिन कृष्णा ने उसका बैग पकड़ रखा था, तो अब कृष्णा उसका बैग पकड़ी हुई थी, श्री गिरी हुई थी, लाइक वो पूरा फोर्स उसका नीचे की तरफ जा रखा था, वो हल्का सा बस पाँव उस पेड़ पे उसके पाँव था जिससे अपना थोड़ा बहुत बैलेंस बना हुआ था, वो पानी के बिल्कुल क्लोज थी। वो सोच रही थी कि अगर इसने छोड़ दिया तो मैं गई, और कृष्णा वो सोच रही होती है कि मैं इस बैग को कैसे निकालूं। तो दोनों बैग के साइड को पकड़ती है और बैग को निकाल देती है, और श्री पानी के अंदर गिर जाती है, मतलब बैग तो कृष्णा के हाथ में जाता है और जो श्री होती है वो पानी में गिर जाती है। पानी में अचानक गिरने की वजह से श्री थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाती है, फिर वो ऊपर आती है, सांस और लेते कहते हैं कृष्णा तुमने मुझे गिराया क्यों, देखो अब तुम मुझे क्यों गिराया, देखो पूरी भीग गई, अब मैं क्या करूंगी, तुम पागल हो क्या। तो एक बार वहाँ कृष्णा बैठ जाती है, और जगह होती है वहाँ बैठ जाती है, बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बोलता मेरी हेल्प ले लो, लेकिन आपने नहीं ली। तो बस आपकी दिक्कत ये थी ना कि अगर आप गिर जाओगे तो फिर कपड़े चेंज करने के लिए नहीं होंगे, तो बस मैंने बैग ले लिया, इसके अंदर भी कपड़े हैं, आप चेंज कर सकते हो, गिलोगे तो क्या दिक्कत है। तो श्री बहुत ज़्यादा झल्ला जाती है और बोलती है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, बस तुम जो करना कर लिया, अब देखना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले रही हूँ, और अब देखना मैं तुम्हें कैसे तंग करूँगी, अब तक तुमने देखा नहीं है कि श्री कैसे तंग करती है, अब तुम्हें पता लगेगा। तो कृष्णा बोलती है अच्छा एक बार अपने आसपास देखो। तो बोलती है क्या क्या देखूं, कुछ भी तो नहीं है। तो बोलती है एक बार आप देखो आप खड़े कहाँ पे हो, पानी के अंदर, अब सोचो इस पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होंगे गंदे से, वो आपको टच कर रहे होंगे, और इन कीड़ों के अंदर अगर कोई बड़ा कीड़ा या फिर कोई जंगल है ना, सांप भी हो सकता है, तो आपकी अब इसमें से निकलने के लिए हेल्प करेगा कौन, क्योंकि आपने बोला कि आप मेरी हेल्प लोगे नहीं, तो आपकी अब हेल्प करने के लिए कौन आएगा, बुलाओगे किसी को। बट आई थिंक आपका फ़ोन भी बैग में है, तो फ़ोन भी मेरे पास है, बैग भी मेरे पास, कपड़े भी मेरे पास आपके, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे अलावा यहाँ और कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहिए हेल्प या फिर नहीं चाहिए, चॉइस इज़ योर्स, बताओ क्या करना है आपको। तो श्री पानी के अंदर गिरती, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, सोच रही मैं क्या करूँ इसका, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब तो सिंपल से हम लोग जा रहे थे, लेकिन इसे ना मुझे गिराने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये तो करेगी ना परेशान, मैंने इतने कांड जो किए इसके साथ में, चलो कोई ना, बोल देता इसको मेरी हेल्प करने के लिए। तो श्री बोलती है अच्छा ठीक है प्लीज़ यार हेल्प कर दो मेरी।
तो कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, पहले जो मुझ पे चिल्लाया वो सब क्या, उसके लिए पहले सॉरी बोलो। तो बोलते मैं सॉरी बोल दूंगी, पहले यार तुम ऊपर तो ले लो मेरे को, यहाँ पता नहीं कितनी भीड़ होंगी, छी प्लीज़ 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 ऊपर ले लो। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं लेने वाली, आपकी मर्जी है, सॉरी बोल के ऊपर आ जाओ या फिर नीचे खड़े रहो, मर्जी आपकी है, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली। और आई डोंट थिंक सो कि आप पानी में आसानी से निकल पाओगे, क्योंकि आप जब तक वहाँ तक जाओगे तो आपके कीड़े बहुत सारे चिपक जाएंगे, आपकी मर्जी है। जो कृष्णा थी बार बार उससे याद दिला रही थी कि उस पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे जो उसे क्रीपी लग रहे थे, बहुत गंदा से फील होता है उसे, ये बार बार उसे रियलाइज दिला रही थी। इसलिए कृष्णा के लिए, सॉरी श्री के लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बार बार से फील होता है इरिटेटिंग सा। श्री अब कृष्णा की तरफ देखती है, अपने पपी सा फेस बनाती है और बोलती है अच्छा सॉरी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले लो प्लीज़, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ सॉरी ना। वो ऐसे बोल रही थी, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, भले वो पानी में भीगी होती है, उस पर छोटे छोटे कीड़े लग रहे होते हैं, लेकिन कृष्णा जब उसका फेस देखती है तो पता नहीं क्यों उसका दिल मेल्ट हो जाता है और वो कुछ नहीं सोचती, वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, बोलती है आ जाओ ऊपर। तो वो अपना हाथ देती है श्री और वो दोनों उसे ऊपर खींच रही होती है, उसे ऊपर ले लेती है। श्री पूरी भीगी भी होती है, लेकिन कृष्णा उससे बाहों से पकड़ लेती है, उसे ऊपर उठा लेती है, उसी पेड़ के ऊपर दोनों खड़े होते हैं। तो कृष्णा बोलती है अब ध्यान से चलो, क्योंकि अब थोड़ा सा रास्ता बताया, आराम से पार कर लोगे, वापस मत गिर जाना वरना मैं दोबारा नहीं उठाने वाली, वैसे भी आप थोड़े इरिटेटिंग से लग रहे हो, थोड़ा दूर रहो मुझसे। ऐसे बोल के कृष्णा थोड़ा पीछे हो जाती है। तो अब श्री बोलती है अच्छा बच्चों, मतलब मुझे पानी में गिरा दिया और थोड़ा पीछे रहो, 1 मिनट रुक जाओ बस, तो मैं बताती हूँ। तो वो दोनों उस पेड़ पर चढ़ के वो दोनों रास्ता पार कर लेते हैं। वैसे रास्ता पार करते हैं तो श्री बोलती है कृष्णा, उसकी जो आवाज़ होती है सब बोलते कृष्णा, वो बहुत ही अलग होती है। तो कृष्णा आगे जा रही होती है, वो तो शौक होती है कि ये क्या हुआ, टोन थोड़ा चेंज लग रहा है। तो वो पीछे धीरे से घूमती है, उसकी तरफ देखती है, तो श्री तब देखते श्री उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ रखी होती है। तो क्या सोचते हैं कि ये स्माइल क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, ये पक्का कुछ करेगी। वो अपने मन में सारी चीज़ सोच रही होती है। तो बोलती है मैं समझ गई, नो नो वे यू कांट। तो श्री बोलती है आई कैन, तुम मुझे पानी में गिरा सकती हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो कृष्णा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे क्लोज मत आना। तो बोलती है नहीं 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 नहीं, अब तुम मुझे पानी में गिराई हो तो मैं कैसे नहीं हूँ। तो ऐसे बोलने के बाद श्री कृष्णा के बहुत क्लोज ऐसे है, श्री और कृष्णा अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मतलब कृष्णा थोड़ा पीछे घूम रही होती है और श्री आगे बढ़ रही होती है। तो श्री दोनों बैग नीचे रखती है, उसके बाद वो भागने लगती है कि नहीं बिल्कुल नहीं मेरे पीछे मत आ जाना, मतलब धीरे धीरे भाग रही होती है कि नहीं मेरे पीछे मत आ जाना, गलती से मत आ जाना वरना आपको बहुत तंग करूँगी। तो श्री की बात बोलती है तुम अभी मुझे कौन सा तंग कम तंग कर रही हो, तो बाद में ज़्यादा तंग करोगी, करना है ना कर लो, लेकिन मैं भी तुम्हें इक्वल तंग करूँगी, जितना तुम तंग करोगी उतना मैं भी तंग करूँगी। श्री के ऐसा लगा उसका डर पूरा खत्म हो गया हो। वो जाती है कृष्णा को ऐसे से पकड़ती है, उसकी जैकेट उसके हाथ में आ जाती है, उसकी जैकेट पकड़ने के बाद उसे अपने पास खींचती है और उसे हक करती है। उसका जो फेस पे वाटर लगा होता है उसके फेस पे लगा रही होती है, और उस वक्त जब उसे बाहों में पकड़ा होता है उसके फेस से उसका फेस टच हो जाता है। उस वक्त वो दोनों बस वहीं थम जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के फेस से हल्का सा दूर होते हैं, एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं और उस वक्त बस वो दोनों एक दूसरे से देखते रहते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और बस 2 मिनट के लिए वो दोनों खो जाते हैं। उन दोनों की नज़रें आसपास हो रही चीज़ों से नहीं बढ़ती हैं, उन दोनों की आंखों में एक अलग ही जुनून होता है, अलग ही प्यार होता है। उन दोनों को चीज़ फील हो रही होती है उस वक्त। हाँ ये नहीं पता लगता है कि उन दोनों के बीच में क्या है ये सब कुछ, लेकिन उन्हें एक फीलिंग हो रही होती है, उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हो रही होती है जो शायद उन्हें अभी थोड़ी थोड़ी फील होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा था। वो दोनों हल्का सा क्लोज आ रहे होते हैं और तभी कृष्णा को हल्का सा होश आता है, वो पीछे हटते बोलते हैं बस बहुत हो गया है, अब आप गी लो चेंज कर लो। अपना बैग देते हुए बोलते हैं कि उधर जाकर चेंज करो, उधर कोई भी नहीं होगा, मैं इधर खड़ी हूँ। तो बोलते ठीक है। वो दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं, थोड़ी दिल की धड़कनें बड़ी होती हैं और जैसे ही श्री वहाँ से जाती है तो श्री एक पेड़ के पीछे थोड़ी झाड़ी टाइप होती है, उसके पीछे जाने के बाद वो अपने दिल पे हाथ रखती है और बोलती है कि ये तेज क्यों धड़क रहा है, प्लीज़ नॉर्मल हो यार, नॉर्मल हो जा।
वो उस पेड़ के पीछे से हल्का सा देखती है कि कृष्णा किधर है। तो कृष्णा पीछे घूमी हुई होती है और जब श्री उसकी तरफ देखती है तो उसकी दिल की बेचैनी बढ़ने लग जाती है। उसे अलग सी बेचैनी होती है और जब अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है वो ऐसे लग रहा होता है कि अब कंट्रोल नहीं हो रही होती है, वो बढ़ती जा रही होती है वक्त के साथ साथ में। तो शिरिक से नज़र हटाती है और चेंज करने लग जाती है और कृष्णा वो भी देखती है कि उसके अंदर ये कौन सी फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, वो क्यों इतना क्लोज से गई थी और 2 मिनट के लिए सही पर उसकी आंखों में उसने इतनी तरह तक क्यों देखा। और जबकि कृष्णा कभी किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं करती थी, उसके लिए ये थोड़ा अलग था, थोड़ी अलग फीलिंग थी। आज तक कृष्णा ने हमेशा सबको गुस्से से देखा था, लेकिन जो थोड़ी देर पर इसकी आंखों में दिख रहा था वो गुस्सा तो नहीं था, ना ही कोई नफरत थी, बस उसके दिल में एक अलग फीलिंग पैदा हुई थी। कृष्णा को ये फीलिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उसे फीलिंग पैदा क्यों हो रही है, उसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है सब कुछ। और वो सोचते कि जाने दो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसी जून पढ़ना ही नहीं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो, जाने दो, शायद तंग करते वक्त ऐसे ही हम दोनों बढ़ गए होंगे। वो इन सारी चीज़ों को लेट भी कर देती है कि जाने दो, मुझे क्या लेना देना, इन चीज़ों को छोड़ो, लेकिन अभी मुझे तंग किया है ना, इसका बदला मैं लूँगी। अब देखो मैं कितना तंग करती हूँ उन्हें, वह सोचती है। और जैसे ही श्री थोड़ी देर चेंज करने के बाहर आती है तो फिर कृष्णा पीछे घूमती है और श्री को देखती है, तो बस वो देखते रह जाती है। ये श्री ने आज ब्लैक कलर का प्यारा सा टॉप पहना होता है और आज श्री ने टोटल ब्लैक पहना होता है, टोटल ब्लैक जीन्स पहनी होती है, ब्लैक पैंट पहनी होती है, इसके हाथ में भी एक ब्लैक ब्रेसलेट टाइप कुछ होता है वो पहन रखी होती है। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। तो कृष्णा जो भी सोचती थी कि उसे तंग करेगी, बस उस तरफ देखते रह जाती है, उसके हल्के से लिप्स खुल जाते हैं, उसका थोड़ा बहुत मुंह खुला होता है, उसकी तरफ देख रही होती है और बस देखते रहती है। और जैसे ही श्री पास में आती है और बैग उठा के बोलती है अब चले, तो जैसे श्री बोलते हैं कि अब चले तो कृष्णा होश में आते बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ती है। आप श्री और कृष्णा दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस चुपचाप रास्ते में चले जा रहे थे क्योंकि अभी दोनों के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो आई कॉन्टेक्ट हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा वो थोड़ा वियर्ड फील कर रहे थे, इसलिए वो जस्ट आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सेकंड जगह पर आए थे जहाँ पर उन्हें जाना था। उस जगह पर जाने के बाद उन्हें सामान तो मिल जाता है, लेकिन जो एक कार्ड होता है उसके अंदर मिलना होता है वो नहीं होता है, उसके अंदर वो कार्ड नहीं होता है। इस कारण से सोच सोच के आगे जाए कहाँ, तो वो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत इधर घूमते कुछ तो मिल जाएगा, शायद हवा से कार्ड इधर उधर उड़ गया, क्योंकि वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। और इसीलिए जब कृष्णा और श्री दोनों वहाँ से बाहर आए तो लाइक श्री को थोड़ा अलग से फील हो रहा था क्योंकि हवा बहुत ही चल रही थी, ठंड ठंड फील हो रही थी। लेकिन जब वो थोड़ा बहुत लाइक उसको वाटर सूख गया था उसके बॉडी पे से, तो थोड़ा ठीक लग रहा था उसे, उसने जैकेट भी पहन ली थी बाद में क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड बढ़ गई थी इधर की साइड में। तो देखते हैं कि पता नहीं मौसम भी एक अलग होता है, पहले धूप निकल रही होती है लेकिन अब वहाँ बादल हो रखे होते हैं पूरे, मौसम बहुत प्यारा लग रहा होता है वहाँ का। लेकिन वो मौसम थोड़ी देर में कब कितना बदल जाने वाला था वो तुम आगे दिखते हैं कि वो तो मौसम की हवाएं बहुत चल रही थी, इसलिए शायद वो लिस्ट उड़ गई थी। इसलिए श्री और कृष्णा दोनों ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन हवाएं अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई पेड़ कभी भी गिर सकता हो, इतनी भयंकर हवा चल रही थी। वो थोड़ी देर तूफान बदल जाती है, वहाँ आसपास पहले भी बारिश हुई होती है इसलिए मिट्टी नहीं उड़ रही होती है, लेकिन हवा बहुत चल रही होती है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे होते हैं, बहुत तेज़ हो रही होती है। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि अभी हमें आगे जाना ठीक नहीं होगा, हम कहीं पे रुक जाते हैं जहाँ पे हम लोग रह सकें। लेकिन आसपास हर जगह पेड़ थे और पेड़ के नीचे पड़ना सेफ नहीं था, बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते कौन सा पेड़ मजबूत है कि नहीं है, पता नहीं किस हवा से कौन सा पेड़ कब टूट जाए। इसलिए श्री और कृष्णा दोनों थोड़ा परेशान होते हैं कि हम जाएँ तो जाएँ किधर, क्योंकि पीछे से आने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो पेपर ढूंढते ढूंढते कब कितने आगे आ गए थे उन्हें पता नहीं लगा था, और किस डायरेक्शन में आ गए तो ये भी पता नहीं लगा था। पेपर ढूंढते थोड़ा आगे जंगल में चले गए थे और ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ से थोड़े आगे जाए तो एक खाई थी, बहुत बड़ी खाई थी। थोड़ा उससे पीछे आते हैं वो लोग और देखते हैं कि अब क्या करें यार, किधर से रास्ता जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से वो लिस्ट, पता नहीं उस लिस्ट का तो चलो छोड़ो, हम रुके कहाँ पे, ये दोनों सोच रहे होते हैं। अब वो दोनों रुकने का सोच रहे होते हैं पर वहाँ थोड़ा बैठ जाता है क्योंकि आगे जाने का रास्ता था। बैठे बैठे और क्या करते हैं, जिस जगह पर बैठे होते हैं लाइक वो खुला ग्राउंड होता है, वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं, हवाएं तेज चल रहे होते हैं। तो श्री कृष्णा सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो अब कृष्णा के दिमाग में आता है क्यों ना हम लोग टेंट में रुके। तो श्री कृष्णा की तो देखते बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग टेंट साथ में लेके आए जो रुक जाएंगे।
तब कृष्णा बोलती है डोंट वरी आई हैव। तो बोलते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बोलते बताती हूँ। वो अपने बैग में से निकालती है जो टेंट थोड़ा बड़ा नहीं था, वो छोटा सा टेंट था, बहुत बड़ा नहीं था। तो कृष्णा और श्री तो इस टेंट को खोलते हैं। लाइक वैसा टेंट होता है जो पहले से बना होता है, ऐसे जो कुछ चीज़ें नहीं होती, टेबल होती हैं जो छोटी सी चीज़ में रहती हैं, बड़ी टेबल की छोटी चीज़ बन जाती है, बिल्कुल वैसा ही था वो टेंट भी। अगर उसे खोलोगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे छोटा भी कर सकते हो। तो लाइक वो लोग वैसे ही करते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है उसे टेंट भी नहीं रुक पाएगा, लेकिन थोड़े कोने में बैठते हैं दोनों दोनों, क्योंकि छोटा ही होता है, वो दोनों कोने में बैठते हैं, उसे पकड़े होते हैं। तो वो कहीं जा नहीं रहा होता है, बस हवा थोड़ी चल रही होती है, अंदर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि अब कम से कम हवा नहीं चल रही, कोई पत्ते वत्ते नहीं उड़ रहे हैं। तो अंदर दोनों बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो श्री बोलती है हाँ वैसे तुम ये क्यों लेके आई हो? लाइक हम लोग तो सिर्फ गेम खेलने के लिए थे, तुम ये टेंट क्यों लेके आई हो? तो कृष्णा बोलती है नहीं मैं गेम पे कुछ लेके नहीं आई, मतलब मैं बस ऐसे लेके आ गई थी। ये होटल गई थी तब था ये, उन्होंने बोला कि हमारे पास बस अभी ये एक है, आप चाहो तो रख लो। तो बस मैंने पैसे दिए और ले लिया, मुझे अच्छा लगा, बस इसे ले लिया, कोई और रीज़न इसका कुछ है नहीं, बस इसलिए लिया था मैंने। तो श्री बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम गेम पे क्यों लेके आई? तो कृष्णा बोलते हैं मैं एक ही बैग लेके आई हूँ और ये बैग के अंदर पूरा आ गया था और मेरे पास कोई सामान था भी नहीं, इसलिए लेके आ गई और कोई भी रीज़न नहीं है। तो श्री बोलते हैं अच्छा ठीक है बाबा, तो गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम ना गुस्सा बहुत करती हो। बोलने के बाद में चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि कृष्णा नोट करती है कि श्री को ठंड लग रही है, क्योंकि वो पानी में भीगी हुई थी और अब उसके जो बाल थे वो नहीं सूखे थे, वो गीले थे, इसलिए जिससे ठंड लग रही होती है। तो श्री बोलती है हाँ आपको ठंड लग रही है? तो श्री बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो बोलती है तो श्री बोलती है एक बात बताओ, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या उस पानी में सच में कीड़े थे? मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है वो याद करके। तो कृष्णा बोलती है देखा नहीं है आपने? तो बोलती है नहीं, तभी तो पूछा। बोलती है अरे पागल हो क्या, आपने मैं देखा तो होता, उस पानी के अंदर कुछ नहीं था, क्रिस्टल क्लियर पानी था, आपको सब लग क्यों रहा था? वो ऐसे बोलते कि नहीं वो एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे स्किन पे कुछ जल रहा हो। तो बोल रहा आपके स्किन पे और कुछ भी नहीं, बस आपको जो पानी था वो चल रहा था और आसपास आई डोंट थिंक शायद कुछ मक्खियाँ उनकी वो बैठ रही थी, पता नहीं अब मक्खियाँ होती हैं। तो बस वो बैठ गए उनके स्किन गीली थी और कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही थी कि वहाँ पे कीड़े हैं? तो बोले ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरी स्किन पे कीड़े हैं, आपको इरिटेट फील हो, इसलिए बस। तो उससे ओ तुम ना बहुत बुरी हो। तो कृष्णा बोलते हैं कोई शक है आपको इसमें? मैं तो हूँ बुरी, मैंने कहा बोला मैं अच्छी हूँ, अच्छे बनने का शौक भी नहीं है मुझे। तो श्री बोलते हैं तुम ऐसी क्यों हो, अच्छे बनने क्यों नहीं सकती? तो कृष्णा बोलते हैं क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छे रहें, लेकिन जो लोग बुरे रहते हैं ना लोग उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। और मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ने का कोई भी शौक नहीं है, मुझे नहीं बना लोगों की नज़रों में अच्छा, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी अच्छे नहीं, कभी भी आगे नहीं जा पाते हैं उन लोगों की नज़रों में, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना हमेशा उन लोगों को लोगों के ताने ही सुनने पड़ते हैं। सो आई थिंक मैं बुरी बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी वेल। तो बोलते हैं मुझे बुरा रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलने कृष्ण चुप होकर बैठ जाती है। और तब से को सच तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, कम से कम मैं कीड़ों में तो नहीं है बोली के थोड़ा खुश रहती है कि चलो कम से कम मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बाल गीले होते हैं अभी, उन्हें कहा था ठंड लग रही होती है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत फीवर भी आ रहा होता है। और इस बात का एहसास ना कृष्णा को होता है ना ही श्री को होता है। श्री को लग रहा था कि थोड़ी बहुत गीली हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर में जब मेरे ऊपर बॉडी से पे ये पानी सूख जाएगा, बालों से सूख जाएगा, तब मैं थोड़ा सा सही फील करूँगी। और मम्मी सब सोच रही होती है, वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं और तभी अचानक से एक बहुत भयंकर बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। और जैसे वो आवाज़ आती है तो दोनों बैठे तो पास में होते हैं। तो श्री कृष्णा का शोल्डर पकड़ लेती है और उसके शोल्डर के पास में सर रख लेती है, अपनी आंखें टाइट बंद लेती है, उसका हाथ पकड़ के कस के बैठ जाती है। तो कृष्णा बोलती है आपको बिजली से डर लगता है? तो बोलती है मुझे लगता है। ऐसा बोलकर कृष्णा चुप होकर बैठ जाती है और श्री चुप होकर बैठ जाती है। और उसने कृष्णा का हाथ तो पकड़ रखा था, उस हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखती है और अभी भी वहीं पे बैठी होती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि उसके हाथ ने श्री के हाथों ने पकड़ रखा था, मतलब कि उन दोनों ने एक जगह हाथों पकड़ रखा था। अब कृष्णा अपना दूसरा हाथ श्री के बैक पर रब करते बोलते हैं डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है और अब तक जो स्टूडेंट थे वो सब लोग होटल पहुंच चुके होते हैं क्योंकि मौसम खराब हो चुका होता है, बहुत बिगड़ चुका होता है। तो टीचर के साथ में लोग वापस आ जाते हैं और रास्ते से भटके भी नहीं होते हैं, इसलिए सब लोग वापस आ चुके होते हैं सिवाय इन दोनों के। सो है गाइस, इसके आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप
कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।